फिल्म की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो ब्लैक मैजिक रिचुअल कर रही थी। एक लड़की दरवाजे के छेद से ये सब देख रही थी। तभी कुछ लोग आकर गंगूती नाम की उस औरत को बाहर निकलने को कहते हैं। गंगूती बाहर आकर गुस्से में भड़कते हुए कहती है कि उसे पूरे गांव के सामने इंसल्ट करके घर से निकाल दिया गया है। इसका बदला लेने के लिए उसने राधा पर ब्लैक मैजिक किया है ताकि वो बच्ची अपनी जिंदगी में एक दिन भी शांति से न बिता सके और सारी उम्र के लिए उसकी किस्मत जलकर राख हो जाए। इसके बाद सीन कुछ साल आगे चला जाता है। राधा अपनी बेटी साई को स्कूल वैन में चढ़ने के लिए जल्दी करने को कहती है। राधा साई को बाएं बोलने के बाद रास्ते से गुजर रहे एक अनजान लड़के को भी बाएं बोल देती है। वो लड़का हैरान होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद राधा को एक साइकियाट्रिस्ट के साथ बात करते हुए देखा जाता है। वो अपने गांव के पुश्तैनी घर जाने को लेकर काफी कंफ्यूजन और डर में है। वो वहां आखिरी बार अपनी शादी से पहले गई थी। डॉक्टर उसे याद दिलाते हैं कि क्योंकि उस घर को अब तोड़ दिया जाएगा, इसलिए वहां जाने का ये उसका आखिरी मौका है। राधा को पुरानी किसी डरावनी घटना के फिर से होने का डर सता रहा है। डॉक्टर उसे मेंटल पीस के लिए एक डायरी लिखने को कहते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने पर खाने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि राधा और उसका पति अपनी बेटी साई को लेकर कहीं जा रहे थे। तभी एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। सीन प्रेजेंट में लौटता है जहां राधा अपनी बेटी साई को लेकर गांव की तरफ निकल चुकी है। राधा साई से पानी की बोतल मांगती है लेकिन साई कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद राधा अपने पति से फोन पर बात करती है। उसका पति काम के सिलसिले में पिछले 1 साल से देश से बाहर है। राधा उसे बताती है कि पापा के दूर रहने की वजह से साई मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहने लगी है। वो किसी से बात नहीं करती, चुपचाप रहती है और कोई उसको प्यार जताने की कोशिश करे तो वो गुस्सा हो जाती है। राधा अपने पति शेखर को बताती है कि उसके पापा उनका पुश्तैनी घर तोड़कर एक हेरिटेज रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं और उस घर को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए ही फैमिली के सभी लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं। राधा अपने पति शेखर को ये भी बताती है कि उसकी मौसी और कजिन्स पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। इसी बीच फोन पर एक और कॉल आती है लेकिन वो अपने पति से फोन न काटने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उससे बात करने पर उसकी नर्वसनेस थोड़ी कम हो जाती है। राधा बताती है कि अपना पुश्तैनी घर होने के बावजूद वहां जाने में उसे बहुत डर लग रहा है। उसे बार बार लग रहा है कि कहीं पास्ट की वो भयानक घटना फिर से न हो जाए। वो ये भी कहती है कि उस घर में कदम रखते ही उसे लगने लगता है जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। आखिरकार राधा घर पहुंच जाती है। रेवती, प्रियंका और फैमिली के बाकी मेंबर्स खुशी खुशी उसका वेलकम करते हैं। इतने दिनों तक कोई कांटेक्ट न रखने की वजह से प्रियंका थोड़ी नाराज होती है लेकिन फिर राधा को गले लगा लेती है। ड्राइव करते वक्त फोन न उठाने पर राधा की मां टेंशन की वजह से उसे थोड़ी डांट लगाती है। वो लोग राधा को प्यार से घर के अंदर ले जाते हैं। सबसे आखिर में साई अकेली ही अंदर आती है। अगले सीन में राधा के पापा उसे बताते हैं कि इस बड़े से घर को मेंटेन करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। एक वक्त था जब इस घर में काफी रौनक थी लेकिन अब टेनेंट्स के चले जाने से इसकी चमक खो चुकी है। उम्र बढ़ने की वजह से पेरेंट्स ने डिसाइड किया है कि इस घर को तोड़ने के बाद वो राधा के साथ ही आकर रहेंगे। राधा शुरू में हैरान होकर पूछती है कि क्या वो अकेली घर ठीक से नहीं संभाल पा रही है, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा है। लेकिन पापा उसे समझाते हैं कि उसे अब थोड़ी मदद की जरूरत है। इस डिसीजन से राधा बहुत खुश होती है और बताती है कि पेरेंट्स, पति शेखर और बेटी सई के साथ एक ही छत के नीचे रहने का सपना उसने हमेशा देखा था। इसके बाद फैमिली के सभी लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं। खाना खत्म होने के बाद राधा अपनी बेटी सई को सोने के लिए कहती है। सई आकर उनके साथ सो जाती है। रात को सभी मिलकर एक साथ बैठकर बातें करते हैं। रसिका नाम की एक लड़की को गाना गाने के लिए सब मिलकर हंसी मजाक करते हुए एनकरेज कर रहे हैं। घर का माहौल अब पूरी तरह से खुशी और जश्न का था। इस बीच राधा नोटिस करती है कि उसकी बेटी सई वहां नहीं है। वो सई को ढूंढना शुरू करती है। कुछ देर बाद राधा की माँ भी राधा को ढूंढने लगती है। इधर राधा सई को ढूंढते ढूंढते घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है। यहाँ वो सई को अजीब तरीके से खड़े हुए देखती है। सई एक दरवाजे की तरफ घूर रही थी। ये वही रूम था जहाँ बचपन में गंगूती राधा पर ब्लैक मैजिक कर रही थी। इसी बीच राधा की माँ वहाँ आती है और राधा को बैठकर गाना गाते हुए देखती है। राधा एक अजीब से ट्रांस में थी और वो अपनी माँ के साथ काफी अजीब बिहेव करती है। ठीक तभी राधा की माँ की चीख सुनकर उसके पापा, मौसी और फैमिली के बाकी लोग डर कर ऊपर भाग आते हैं। राधा तब बिल्कुल नॉर्मल होकर बताती है कि सई को एक पुरानी डॉल मिली है और उसने प्यार से उसका नाम भागाबाई रखा है। लेकिन राधा की माँ उस डॉल को डायन यानी गंगूती की डॉल बताती है। वो उसे फौरन फेंक देने को कहती है लेकिन राधा अपनी माँ की इन बातों को सुपरस्टिशन कहकर टाल देती है और डॉल को साफ करने के लिए सई को वहां से ले जाती है। अगले दिन सुबह राधा देखती है कि उसकी माँ ने राउत नाम की एक जान पहचान वाली बूढ़ी औरत को घर पर बुलाया है। राधा समझ जाती है कि
पिछली रात वो ऊपर वाले फ्लोर पर गई थी और वहां से वो डॉल लेकर आई थी। ये सब देखकर माँ डर गई है और इसलिए उन्होंने नजर उतारने के लिए उन्हें बुलाया है। राधा इन अंधविश्वास पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती, इसलिए वो काफी इरिटेट हो जाती है। लेकिन राउत आंटी उसे याद दिलाती हैं कि पहले भी विश्वास न होने के बावजूद राधा उन्हें ये रिचुअल करने देती थी। आंटी के प्यार से रिक्वेस्ट करने पर राधा नजर उतारने के इस रिचुअल में शामिल होने के लिए बैठ जाती है। इसके बाद वहां सई आती है। राधा अपनी बेटी से राउत आंटी का इंट्रोडक्शन करवाती है और बताती है कि इन्हीं आंटी ने उसे बचपन में नजर उतारने के रूल्स सिखाए थे। राधा सई को भी नजर उतरवाने के लिए बैठने को कहती है और डिसाइड करती है कि वो खुद आज अपनी बेटी की नजर उतारेगी। राधा खुद राउत आंटी की तरह मंत्र पढ़कर सई की नजर उतारती है। वो कहती है कि अगर सई के पापा यहाँ होते तो वो उनकी भी नजर उतार देती। इसके बाद वो सई से कहती है कि उन्होंने भागाबाई डॉल के बारे में अभी तक पापा को नहीं बताया है, इसलिए अब पापा को फोन करना चाहिए। अगले सीन में राधा के पापा फोन पर डॉक्टर से बात करते हैं। पापा राधा को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात कहते हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर उन्हें एडवाइस देते हैं कि राधा को अब और किसी झूठ में न रखकर उसे जल्द ही रियलिटी का सामना करवाना चाहिए। पापा जब माँ को डॉक्टर की ये बात बताते हैं तो माँ पूछती है कि क्या उन्होंने डॉक्टर को उस विच की डॉल के बारे में बताया है या नहीं। तब पापा इरिटेट होकर कहते हैं कि तुम अभी भी पुराने जमाने के सुपरस्टिशन में अटकी हुई हो। वो माँ को साफ साफ बता देते हैं कि इन डायन भूत के अंधविश्वास से बाहर निकलकर उन्हें अब अपनी बेटी की मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, वरना वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देंगे। लेकिन माँ चुपचाप एक गुरुजी को सब कुछ बता देती है। माँ उन्हें बताती है कि पास्ट की वो घटना फिर से रिपीट हो रही है और राधा ने ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर वो कर्स्ड डॉल ढूंढ ली है। माँ फिर से यज्ञ करने की बात करती है तो गुरुजी कहते हैं कि उससे पहले पूरे घर को शुद्ध करना जरूरी है। माँ गुरुजी को उस कर्स्ड रूम में ले जाती है। गुरुजी मंत्र पढ़कर उस रूम में पानी छिड़कते हैं। इसके बाद माँ गुरुजी को राधा के पास ले आती है। राधा जब उन्हें प्रणाम करती है तो वो राधा को पति और बच्चे के साथ खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। राधा हंसते हुए कहती है कि गॉड ने उसे पहले से ही बहुत अच्छा पति दिया है। राधा का ये ट्रांस देखकर माँ गुरुजी को बताती है कि सिचुएशन सच में कितनी खराब है। गुरुजी ईविल पावर से बचाने के लिए मंत्र पढ़कर एक धागा देते हैं और इसे राधा के हाथ में बांधने को कहते हैं। माँ जब राधा के हाथ में ये पहना देती है तो राधा कहती है कि वो मरते दम तक इसे पहनकर रखेगी। इसके बाद राधा अपनी माँ से घर के लॉफ्ट की चाबी मांगती है, क्योंकि वहाँ उसके बचपन का पुराना सामान रखा है जिसे वो देखना चाहती है। माँ वहाँ अंधेरा और धूल मिट्टी होने और राधा की साड़ी खराब होने का बहाना बनाकर चाबी नहीं देना चाहती, लेकिन राधा चाबी लेने के लिए माँ के आगे बुरी तरह जिद करने लगती है। राधा की जिद के आगे हार मानकर आखिरकार माँ उसे किचन के टिन बॉक्स से चाबी लेने को कहती है, लेकिन वो राधा को वहाँ अकेले जाने से मना करती है और टॉर्च लाइट के साथ प्रियंका और रेवती को भी साथ ले जाने को कहती है। अंधेरे लॉफ्ट में जाकर उन्हें अपने बचपन का पुराना बॉक्स और एक फेवरेट स्टोरी बुक मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। पुराना सामान ढूंढते ढूंढते उन्हें एक प्लानचेट बीड्स मिल जाता है। इसे देखकर उन्हें बचपन की एक भयानक मेमोरी याद आ जाती है। तब उनका मानना था कि राधा ने चिंधीबाई नाम की एक आत्मा को इस बोर्ड के जरिए बुलाया था। राधा बताती है कि उसने आत्मा को नहीं बुलाया था। प्रिया डर जाती है और राधा को ऐसी बातें बोलने से रोकती है। उन्हें याद आता है कि बचपन में इस आत्मा बुलाने वाले खेल की वजह से राधा को अपनी माँ से बहुत मार पड़ी थी। वैसे राधा आत्माओं के होने पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। तब प्रियंका और रेवती राधा को आत्माओं के होने पर यकीन दिलाने के लिए डिसाइड करती हैं कि वो सब मिलकर दोबारा आत्मा बुलाने वाला वही खेल खेलेंगी। राधा सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ने और आंखें बंद करने को कहती है। राधा उन्हें थोड़ा डराते हुए कहती है कि एक बार आंखें बंद कर ली तो बीच में नहीं खोलना है, क्योंकि आत्माएं आसपास घूमना शुरू कर देती हैं। इसके बाद वो मंत्र पढ़ने के टोन में कहती है, आसपास की आत्माओं, हम तुम्हें बुला रहे हैं, खुद को सामने लाओ, अपनी अधूरी ख्वाहिशें हमें बताओ, हम उन्हें पूरा करेंगे। उनके बुलाने पर प्लानचेट पर कुछ मीनिंगलेस लेटर्स आने लगते हैं। वो इन बेमतलब शब्दों को देखकर हंसने लगती हैं और फिर से पूरे फोकस के साथ आत्मा को बुलाने का फैसला करती हैं। जैसे ही वो दोबारा शुरू करती हैं, अचानक वहां फड़फड़ाने की एक आवाज होती है और वो बुरी तरह डर जाती है। लेकिन बाद में उन्हें समझ आता है कि वो कोई आत्मा नहीं बल्कि सिर्फ एक कबूतर था। तब वो कहती हैं कि राधा दरअसल उन्हें झूठ मूठ में डरा रही है। अगले सीन में राधा की माँ और मौसी को राधा की मेंटल कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हुए देखा जाता है। मौसी कहती है कि जब तक राधा के मम्मी पापा कोई स्ट्रिक्ट स्टेप नहीं उठाते तब तक राधा का ये ट्रांस ऐसे ही चलता रहेगा। डॉक्टर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर के बावजूद फैमिली का कोई भी मेंबर उसे रियलिटी का सामना नहीं करवा रहा है। बातों ही बातों में रेवती पास्ट की उस लेडी टेनेंट का जिक्र करती है जो ब्लैक मैजिक करती थी और जिसने राधा पर कर्स छोड़ दिया था। मौसी उसे इन सब बातों को और ज्यादा कुरेदने से मना करती है। इसके बाद वो प्रियंका और रेवती से पूछती है कि सुबह वो लोग लॉफ्ट में क्या कर रही थी।
प्रिया कबूल करती है कि उन्होंने प्लानचेट के जरिए आत्मा बुलाने की कोशिश की थी। इसके बाद सुबह की उस आत्मा बुलाने वाली घटना का थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां लड़कियां बताती हैं कि दरअसल वो लोग बुरी तरह डर गई थीं। भले ही वहां कोई आत्मा नहीं आई थी, लेकिन राधा का बिहेवियर अचानक काफी अजीब हो गया था, जिससे डरकर वो जल्दबाजी में राधा को लेकर नीचे भाग आई थी। उसी रात अचानक राधा की नींद खुल जाती है। राधा अपनी बेटी सई को ढूंढना शुरू करती है। वो देखती है कि सई उस डॉल के ठीक सामने बैठी हुई है। सई बताती है कि वो भागाबाई के साथ बातें कर रही है। राधा जब उसे आकर सोने को कहती है तो सई पूछती है कि क्या ये डॉल भी सोएगी। राधा जवाब देती है कि डॉल सोती नहीं है, वो सारी रात जागती रहती है। अगले दिन सुबह राधा अपने घर वापस लौटने के लिए पैकिंग पूरी करती है। फैमिली के सभी लोग उसे 1-2 दिन और रुकने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो बताती है कि आने वाला वीक उसका बहुत बिजी होने वाला है। माँ जब उसे ध्यान से ड्राइव करने को कहती है तो राधा इरिटेट होकर कहती है कि माँ की इस ओवर टेंशन की वजह से कभी कभी उसका दम घुटने लगता है। अचानक राधा को याद आता है कि उसने अपने पति शेखर को फोन नहीं किया है। वो अपना मोबाइल निकालकर अपने पति शेखर को फोन मिलाती है और पूरी तरह नॉर्मल होकर ऐसे बात करने लगती है जैसे सच में फोन पर दूसरी तरफ कोई मौजूद हो। लेकिन फैमिली के सभी लोग जानते हैं कि वो दरअसल किसी से बात नहीं कर रही है। इस वक्त राधा के पापा डॉक्टर की उस एडवाइस यानी राधा को रियलिटी का सामना करवाने को अप्लाई करने का डिसीजन लेते हैं। वो राधा से कहते हैं, मुझे फोन दो तो मैं उससे थोड़ी बात करूंगा। राधा किसी भी हालत में पापा को फोन नहीं देना चाहती। वो बहाना बनाती है कि शेखर अभी बहुत बिजी है, वो बाद में बात करेगा। लेकिन पापा भी जिद पर अड़े थे। वो जबरदस्ती राधा के हाथ से फोन छीन लेते हैं। फोन की लाइन पर दरअसल कोई नहीं था। तब वो राधा को रियलिटी का सामना करवाते हुए पूछते हैं, क्या तुम सच में शेखर से बात कर रही थी? राधा तब अपना गम और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो रोते हुए टूट जाती है और पापा से कहती है, पापा आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप नहीं चाहते कि मैं थोड़ी देर तो शांति से रहूं? तब राधा को एक विजन आता है। उस दिन एक्सीडेंट में उसके पति शेखर की मौत हो चुकी थी। सीन चेंज होता है। सई स्कूल से घर लौटती है। राधा उसका वेलकम करती है। इसके बाद राधा को एक नई डॉक्टर रश्मि के पास काउंसलिंग में देखा जाता है। डॉक्टर उससे पूछती हैं कि उस एक्सीडेंट को कितने दिन बीत चुके हैं। राधा बताती है, करीब 2 साल। डॉक्टर उसे समझाती हैं कि पति की मौत का दुख बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उसने एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया बना ली है जहां उसे लगता है कि उसका पति अभी भी जिंदा है। डॉक्टर हैरान होकर कहती हैं कि एक इमेजिनेशन को इस तरह अपनी लाइफ का सेंटर बना लेने की ये पावर सच में हैरान करने वाली है। इसके बाद डॉक्टर राधा की बेटी सई के बारे में पूछती हैं। वो जानना चाहती हैं कि पापा की मौत और उस एक्सीडेंट के बाद सई की मेंटल कंडीशन कैसी है। राधा बताती है कि सई किसी से बात नहीं करती, वो अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। राधा डॉक्टर को बताती है कि वो अभी सब कुछ खुलकर बताने के लिए मेंटली रेडी नहीं है। डॉक्टर उसे अपने हिसाब से वक्त लेने को कहती हैं। वापस लौटते वक्त राधा प्रियंका को फोन करके बताती है कि उसने पुराने डॉक्टर को क्यों बदल दिया। पुराने डॉक्टर उसे बचपन से जानते थे और अभी भी उसे एक बच्ची की तरह ही ट्रीट करते थे, जो राधा को पसंद नहीं था। राधा बताती है कि उसे किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, उसे बस अपने दिल की बात शेयर करने के लिए काउंसलिंग चाहिए। वो अपनी नई डॉक्टर रश्मि पंडित की काफी तारीफ करती है। राधा प्रियंका को तसल्ली देती है कि वो अब बिल्कुल नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रही है। वो धीरे धीरे खुद को संभाल रही है। उसी रात जब राधा काम के प्रेशर में थोड़ी स्ट्रेस में थी, तब उसे अजीब सी चटिंग की आवाज सुनाई देती है। हालांकि रूम में कोई नहीं था। इसके बाद बेड पर राधा सई से कहती है, भागाबाई सारी जिंदगी अकेली थी, सुबह अकेली, दोपहर अकेली, रात में अकेली। अकेले रहते रहते थककर भागाबाई ने रात के वक्त इंसानों के सपनों में रेंगते हुए घुसने का डिसीजन लिया। इसके बाद राधा अपनी बेटी सई को चेक करती है और देखती है कि वो सो चुकी है। फिर राधा के सोते ही वो अचानक झटके से उठकर बैठ जाती है। खैर, वो फिर से सो जाती है। अगले दिन राधा सुबह जॉगिंग करने निकली है। तभी उसकी माँ फोन करके शिकायत करती है कि राधा कभी खुद से कॉल बैक नहीं करती। माँ राधा को उसके पापा से थोड़ी बात करने को कहती है, क्योंकि पिछली रात पापा बहुत रो रहे थे। राधा कहती है कि वो पापा से बात कर लेगी। फोन रखने के बाद राधा को अपने आसपास अजीब सी विस्परिंग सुनाई देती है। वो बुरी तरह इरिटेट और बेचैन होकर कहती है, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? मुझे बस थोड़ी शांति चाहिए। राधा के घर घुसते ही उसकी मेड बुरी तरह डरी हुई हालत में उसके पास आती है। वो राधा से रिक्वेस्ट करती है कि उस मनहूस भागाबाई डॉल को फेंक दे। वो बताती है कि वो डॉल अपने आप अपनी जगह बदलती है और उसे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा है या अचानक उस पर कूद पड़ेगा। मेड अकेले काम करने से बुरी तरह डरती थी, इसलिए वो चाहती थी कि जब राधा घर पर हो तभी वो काम करे। लेकिन राधा उसे समझाती है कि शायद सई ने ही उस डॉल को इधर उधर रखा होगा। राधा अपने ऑफिस और सई के स्कूल की रूटीन का सोचकर मेड के टाइम चेंज करने वाले प्रपोजल को साफ मना कर देती है। वो साफ कह देती है कि अगर वो अपने फिक्स्ड टाइम पर काम नहीं कर सकती तो राधा कोई नई मेड ढूंढ लेगी। मजबूर होकर मेड को पुराने टाइम पर ही काम करने के लिए राजी होना पड़ता है। अगले सीन में राधा अपने ऑफिस कलीग माधव से डेवलपर टीम के साइज और आने वाले मंडे की डेडलाइन के बारे में फोन पर बात कर रही होती है। कुछ देर बाद राधा को घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। राधा जब चेक करने आती
है तो अचानक एक बंदर की डॉल उसके ठीक सामने झूलने लगती है। वो बुरी तरह डर कर और गुस्से में सई से पूछती है, ये सब किसने किया है? वो सई को बुरी तरह डांटती है और खींच कर ले आती है। राधा गुस्से में भागाबाई को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। इसी बीच बाहर से गुजरने वाले लोग राधा की चीख पुकार सुन लेते हैं। थोड़ी देर बाद राधा खुद को शांत करती है और सई से माफी मांगती है। वो सई से पूछती है कि आखिर उसने उस मंकी डॉल को उस तरह लटकाकर अपनी माँ को क्यों डराया। सई तब जवाब देती है, मैंने नहीं किया, वो भागाबाई ने किया है। भागाबाई ने ही मुझे बोला था आपके साथ ये प्रैंक करने के लिए। राधा सई को समझाने की कोशिश करती है कि भागाबाई डॉल एक बेजान चीज है, वो बात नहीं कर सकती, ये तो स्कूल में भी सिखाया जाता है। लेकिन सई कहती है कि भागाबाई जिंदा है, वो उसके साथ खेलती है, बातें करती है, यहाँ तक कि गाना गाती और नाचती भी है। सई के इस इल्यूजन में जीने को लेकर राधा बुरी तरह परेशान और हताश हो जाती है। अगले दिन राधा फोन करके अपनी माँ को अपने पास आने से मना कर देती है। वो बताती है कि माँ की ओवर टेंशन उस पर और ज्यादा मेंटल प्रेशर डालती है। इसके बाद वो अपनी नई डॉक्टर के पास जाती है। राधा डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो किसी पैरानॉर्मल चीज पर विश्वास करती हैं या नहीं। राधा बताती है कि हालांकि वो खुद इन सब बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन उसे लगता है कि घर में कोई इनविजिबल पावर या आत्मा मौजूद है और ये उस एक्सीडेंट के बाद उसके पति के जिंदा होने की इमेजिनेशन जैसा बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह से रियल है। वो अपने बचपन में लिखी एक हॉरर स्टोरी के बारे में बताती है, जहाँ एक डायन मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर देती है। लेकिन राधा बताती है वो दरअसल कोई डायन नहीं बल्कि एक ऐसी औरत है जो एक बार के लिए ही सही पर अपने मरे हुए पति से कांटेक्ट करना चाहती है। डॉक्टर राधा की इस स्टोरी वाली डायरी पढ़ना चाहती है और उसे पुरानी मेंटल मेडिसिन बंद कर देने की एडवाइस देती है। इसके बाद घर लौटकर राधा देखती है कि मेड ने सई के लिए खाना नहीं बनाया है। मेड कहती है कि सई ने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए खाना वेस्ट न हो ये सोचकर उसने चावल नहीं बनाए। इस पर राधा बुरी तरह गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि खाना वेस्ट हुआ तो वो मेड के पैसों से नहीं हो रहा है, सई का शायद कुछ और खाने का मन कर रहा होगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बिना खाना बनाए ही चली जाएगी। राधा अंदर जाकर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में नई डॉक्टर की एडवाइस को इग्नोर करके अपनी पुरानी मेडिसिन खा लेती है। रात को राधा के पुराने डॉक्टर का फोन आता है। वो राधा की कंडीशन को लेकर काफी टेंशन जताते हैं। वो कहते हैं कि राधा चाहे तो नई डॉक्टर के पास काउंसलिंग के लिए जा सकती है, लेकिन उसकी मेंटल इलनेस की जो मेडिसिन चल रही थी उन्हें किसी भी हालत में बंद नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के फोन रखने के बाद राधा को फिर से विस्परिंग सुनाई देती है। राधा खिड़की के कांच पर एक औरत का रिफ्लेक्शन देखकर बुरी तरह डर जाती है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। लेकिन राधा फिर से खिड़की के कांच में उस औरत को देखती है। इसके बाद सई के रूम से गाने की आवाज सुनकर राधा सई के रूम में जाती है। राधा सई के रूम में फिर से वही भागाबाई डॉल को देखकर भड़क जाती है। वो सई को डांटती है और पूछती है कि क्या ये डॉल अपने आप चलकर ऊपर आई है। सई बताती है कि वो इस डॉल को रूम में नहीं लाई है। तब राधा मजबूर होकर सई से कहती है, प्लीज मेरी तरह तुम तो कम से कम इस इमेजिनरी दुनिया में मत रहो। राधा इस बार उस डॉल को उठाकर घर के बाहर फेंक देती है। ठीक तभी राधा के हाथ से गुरुजी का दिया हुआ वो धागा खुलकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद राधा बेटी के प्लेरूम में आकर खिलौने समेटते वक्त एक डायरी ढूंढ निकालती है। डायरी में ब्लैक मैजिक के अलग अलग सिंबल बने हुए थे। राधा उसे डॉक्टर के पास ले आती है। डॉक्टर कहती हैं, तो ये रही तुम्हारी हॉरर स्टोरी। राधा डॉक्टर से पूछती है कि क्या वो ब्लैक मैजिक पर विश्वास करती हैं या नहीं। वो बताती है कि बचपन में उनके घर की गंगूती नाम की एक लेडी टेनेंट ने उस पर ब्लैक मैजिक किया था। राधा के बचपन का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। राधा की माँ और मौसी उनकी टेनेंट गंगूती के बारे में बात कर रही हैं। गांव वालों का मानना है कि गंगूती एक डायन है और उसकी जुबान बहुत गंदी है। मौसी उसे घर से बाहर निकाल देना चाहती हैं। गंगूती छुपकर ये सब सुन लेती है और गुस्से में आकर उन्हें गालियां देती है। वो कहती है कि वो अपने घर में जो चाहेगी करेगी, जरूरत पड़ी तो ब्लैक मैजिक भी करेगी। राधा की माँ उसे सख्त आवाज में कहती हैं कि अगर उसने ये सब गंदे काम बंद नहीं किए तो वो उसे आज ही धक्के मारकर घर से निकाल देंगी। इसके जवाब में गंगूती बुरी तरह भड़क कर धमकी देती है कि वो एक ही रात में इस फैमिली को बर्बाद कर देगी और यहाँ तक कि कोई डेमन भी उसका रास्ता नहीं रोक पाएगा। उसी रात गंगूती खुले मैदान में बैठकर एक भयानक शैतानी रिचुअल शुरू करती है। तभी राधा के पापा कुछ लोगों को लेकर गंगूती का रिचुअल रोक देते हैं और अगले दिन उसे धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। गंगूती को घर से निकाले जाने के बाद वो अकेले रोती रहती है और इस फैमिली को पूरी तरह बर्बाद करने की कसम खाती है। अगले दिन गंगूती वापस आती है। छोटी राधा जब उसे देख लेती है तो वो अपने रूम में छूटा हुआ कुछ सामान लेने के बहाने चुपचाप अंदर घुस जाती है। राधा भी उसके पीछे पीछे जाती है।
इसी बीच राधा के पेरेंट्स घर लौट आते हैं और उन्हें चैंटिंग की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद स्टोरी शुरुआत के सीन पर लौट आती है। गंगूती शैतानी रिचुअल करके राधा की फैमिली को कर्ज देती है, मैंने तेरे बच्चे पर काला जादू किया है, वो जिंदगी में एक दिन भी शांति से नहीं रह पाएगी, तेरी किस्मत सारी उम्र के लिए जल गई। सीन प्रेजेंट में वापस आता है। राधा अपनी डॉक्टर को बताती है कि उस घटना के ठीक बाद वो बहुत बीमार पड़ गई थी, उसे बहुत तेज बुखार आता था और रात को वो डर के मारे जाग जाती थी। मम्मी पापा ने मेडिसिन से लेकर झाड़ फूंक तक सब कुछ ट्राई किया था। उसकी माँ को पूरा यकीन था कि राधा की इस हालत के पीछे गंगूती के काले जादू का ही हाथ है। डॉक्टर पूछती हैं, इसके बाद गंगूती का क्या हुआ? राधा बताती है कि घटना के कुछ दिन बाद ही नदी में गंगूती की डेड बॉडी मिली थी। वो कैसे मरी ये कोई नहीं जानता, लेकिन गांव वालों के बीच इसे लेकर काफी बातें और अफवाहें थीं। सई को पड़ोसी के पास छोड़कर आने की वजह से राधा जल्दबाजी में वहां से निकलना चाहती है। डॉक्टर राधा की डायरी पढ़ने के लिए अपने पास रख लेती हैं। इसके बाद डॉक्टर राधा से उसके पुराने डॉक्टर का फोन नंबर मांगती है। राधा पहले तो इस बात को टालना चाहती है, पर बाद में मोबाइल में नेटवर्क न होने का बहाना बनाकर उसे याद किया हुआ एक नंबर बता देती है। राधा के जाने के बाद डॉक्टर रश्मि राधा की डायरी के मंत्रों की फोटोज किसी को भेजती है। वो आदमी बताता है कि ये कोई नॉर्मल राइटिंग नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक और ईविल मंत्र हैं। इन मंत्रों की मदद से मरे हुए इंसान को भी जिंदा करके वापस लाया जा सकता है। इधर राधा घर लौटकर सई को सोने के लिए कहती है। दूसरी तरफ डॉक्टर रश्मि राधा के दिए हुए उस पुराने डॉक्टर के नंबर पर कॉल करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ से बताया जाता है कि उन्होंने रॉन्ग नंबर पर कॉल किया है। रश्मि जब राधा का नाम लेती हैं तो वहां से जवाब आता है कि वो राधा की कजिन प्रियंका है। रश्मि प्रियंका से अर्जेंट बेसिस पर राधा के पुराने डॉक्टर का नंबर मांगती है। प्रियंका जब रीजन पूछती है तो डॉक्टर बताती हैं कि राधा एक बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली है। इधर राधा बैठकर टीवी देख रही थी, तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। इसी बीच दरवाजे पर नॉक होता है। राधा पीपहोल से बाहर देखती है और शेखर को देखकर बुरी तरह डर जाती है। वो दोबारा देखती है तो बाहर कोई नहीं होता। राधा जल्दी से पुराने डॉक्टर की मेडिसिन खा लेती है। इधर रश्मि राधा के पुराने डॉक्टर को कॉल करके बताती हैं कि उन्होंने राधा की डायरी पढ़ी है और उसमें लिखी आखिरी बात बहुत ही डरावनी है। राधा इस वक्त ब्लैक मैजिक के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जिसकी वजह से वो खुद के लिए और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। राधा के पुराने डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें ये सब पता है और क्योंकि डॉक्टर रश्मि का घर राधा के घर के पास ही है, इसलिए वो रश्मि को फौरन राधा के घर जाकर चेक करने को कहते हैं। इधर कोई लगातार राधा को दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगा रहा था, लेकिन राधा बुरी तरह डर कर खुद को तसल्ली देते हुए कहती है, ये सब सच नहीं है, ये बस मेरी इमेजिनेशन है। इसी बीच सई उसे आवाज लगाती है और राधा वहां जाकर सई के पास फिर से वही भागाबाई डॉल देखती है। हालांकि उसने इस डॉल को घर से बाहर फेंक दिया था। बुरी तरह डरकर राधा सई से कहती है कि उन्हें अभी के अभी इस घर से निकलना होगा, लेकिन राधा अजीब तरीके से फर्श पर गिर पड़ती है और पहली बार वो भागाबाई डॉल को हिलते हुए देखती है। राधा को तब गंगूती की भयानक आवाज सुनाई देती है, उसे मार डाल, उसे बस मार डाल। इधर बाहर से दरवाजे पर धक्का देने की आवाजें और भी तेज होने लगती हैं। शेखर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और राधा को शांत होने और ये सब रोकने को कहता है, लेकिन राधा उस पर बर्तन फेंक कर मारती है और उसे जख्मी कर देती है। इसी बीच राधा सई की आवाज सुनकर उसके रूम की तरफ भागती है। राधा पागलों की तरह सई को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। इस ढूंढ भाल के बीच गंगूती की पास्ट की वही बात राधा के दिमाग में गूंजने लगती है, मैं अपने रूम में कुछ सामान छोड़ आई हूँ, और साथ में उसकी वो भयानक हंसी। इसी बीच डॉक्टर रश्मि वहां पहुंच जाती हैं। घर के अंदर राधा को आखिरकार सई मिल जाती है, लेकिन वो देखती है कि सई गंगूती के साथ खेल रही है और गाना गा रही है। गंगूती कहती है, क्या हम तुम्हारी माँ को भी अपने खेल में शामिल होने दें? सई अपनी माँ को भी उस खेल में खींच लेती है। ठीक तभी शेखर और डॉक्टर वहां आ जाते हैं। गंगूती कहती है, ये सब तुम्हारे हेलुसिनेशन हैं राधा। गंगूती राधा को उन दोनों को मार डालने को कहती है। तब राधा एक नाइफ उठा लेती है। राधा को डाउट होता है कि वो लोग असली हैं, ये सब उसकी कोई इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन गंगूती उसे उन्हें मार डालने को कहती है। राधा अपने पति और गंगूती के बीच पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। शेखर उसे नाइफ दे देने और खुद को कंट्रोल करने को कहता है, लेकिन साथ ही गंगूती राधा को भड़काती रहती है। वो मर चुका है, वो अब भूत बनकर वापस आया है। आखिर में राधा शेखर और डॉक्टर रश्मि पर अटैक कर देती है। राधा रश्मि की बॉडी पर कट लगा देती है। शेखर डॉक्टर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन राधा शेखर को धक्का देकर गिरा देती है और डॉक्टर पर झपट पड़ती है। राधा एक टूटे हुए कांच से डॉक्टर को स्टैब करने ही वाली होती है कि शेखर आकर उसे समझाता है कि वो रियल है। इसी बीच राधा के पुराने डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं। तब गंगूती उसे और भी ज्यादा भड़काने लगती है। खैर, आखिरकार शेखर राधा को पकड़ लेता है और डॉक्टर राधा को शांत करने के लिए एक इंजेक्शन पुश कर देते हैं। कुछ ही देर में राधा के माइंड से गंगूती गायब हो जाती है। राधा के विजन में इस बार सई को मरते हुए देखा जाता है। डॉक्टर कुलकर्णी डॉक्टर रश्मि को असली सच बताते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि राधा बचपन से ही बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव थी।
वो दिन में सपने देखती रहती थी और अपनी खुद की बनाई इमेजिनरी दुनिया को ही सच मानने लगी थी। बचपन में गंगूती के उस ब्लैक मैजिक की घटना ने राधा के दिमाग में एक गहरा ट्रॉमा पैदा कर दिया था। डॉक्टर साफ साफ बताते हैं कि ब्लैक मैजिक या कर्स जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ सुपरस्टिशन है। राधा की प्रॉब्लम पूरी तरह से मेंटल थी। राधा की माँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हैं कि भले ही डॉक्टर्स इसे अंधविश्वास कहें, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी का दर्द अपनी आंखों से देखा था। उनका पूरा यकीन था कि रिलीजियस रिचुअल्स की वजह से ही राधा ठीक हुई थी। दूसरी तरफ राधा के पापा साइंटिफिक ट्रीटमेंट पर विश्वास करते थे। वो राधा को डॉक्टर के पास ले गए थे और उनके हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से ही राधा बचपन में ठीक हुई थी। स्टोरी का सबसे बड़ा राज यहाँ खुलता है। शेखर दरअसल मरा ही नहीं था। शेखर बताता है कि उसने राधा की बचपन की इस मेंटल इलनेस के बारे में जानकर ही उससे प्यार किया और शादी की थी, लेकिन शादी के बाद एक एक्सीडेंट की वजह से राधा का पुराना ट्रॉमा फिर से बुरी तरह वापस आ गया और वो अपना मेंटल बैलेंस खोने लगी। राधा की ये हालत शेखर और बर्दाश्त नहीं कर पाया। फ्लैशबैक के एक सीन में दिखाया जाता है कि शेखर राधा पर बुरी तरह इरिटेट होकर कह रहा है, मैं तुम्हें अब और अपनी लाइफ में नहीं चाहता, तुम जियो या मरो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। इसके बाद शेखर राधा को अकेला छोड़कर काम के बहाने लंदन चला जाता है। यानी राधा अपने पति की मौत की जिस स्टोरी पर विश्वास करती थी, वो दरअसल अपने पति को खोने के दर्द को भुलाने के लिए बनाई गई एक इमेजिनरी दुनिया थी। शेखर के जाने के बाद राधा के पेरेंट्स कुछ दिन उसके साथ थे, लेकिन बाद में वो लोग अपने घर लौट गए। ठीक उसी वक्त पूरे देश में कोविड-19 लॉकडाउन शुरू हो गया। उस बड़े से घर में राधा का अकेलापन, आसपास का खालीपन और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाना, इन सब ने राधा के अंदर दबे हुए पुराने डर और ट्रॉमा को पूरी तरह जगा दिया और उसे कंप्लीट मेंटल ब्रेकडाउन की तरफ धकेल दिया। सब कुछ सुनकर राधा की नई डॉक्टर शेखर से कहती हैं कि एक भयानक एक्सीडेंट और अपनी प्यारी बेटी को खोने के बाद किसी का भी ऐसा रिएक्शन होना नॉर्मल है। लेकिन शेखर हैरान होकर कहता है, कौन सी बेटी? हमारी तो कभी कोई बेटी थी ही नहीं। शेखर बताता है कि राधा और उसकी शादी काफी लेट हुई थी और उन्हें बच्चा भी नहीं हो रहा था। एक्सीडेंट के वक्त राधा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन उस भयानक कार एक्सीडेंट में राधा का मिसकैरेज हो गया और उसने अपने आने वाले बच्चे को खो दिया। एक्सीडेंट के बाद राधा मेंटली पूरी तरह टूट चुकी थी। उस वक्त उनके नए पड़ोसी की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम सई था। ये वही नाम था जो राधा ने अपने आने वाले बच्चे के लिए सोच कर रखा था। राधा सारा वक्त दूर से उस सई नाम की बच्ची को देखती रहती थी और इमेजिनेशन में उसे ही अपनी बेटी मानने लगी थी। राधा हवा या खालीपन को ही अपनी बेटी सई समझकर उसे खाना खिलाने और प्यार करने की एक्टिंग करती रहती है। एक दिन शेखर उसे इस घोर से बाहर निकालने की कोशिश करता है और पूछता है, कौन है ये सई? राधा गुस्से में आकर कहती है, तुमने एक बार मेरी बेटी को मार डाला है। यानी उस कार एक्सीडेंट के लिए राधा शेखर को ब्लेम करते हैं। राधा कहती है, मैं तुम्हें अब और अपनी बेटी को मारने नहीं दूंगी, इस बार तुम मरोगे। इस घटना के बाद से ही राधा रियल शेखर को अपनी लाइफ से पूरी तरह निकाल देती है। शेखर मजबूर होकर काम के बहाने दूर चला जाता है। इसीलिए राधा अपने मन में एक झूठी दुनिया बना लेती है। वो इमेजिनरी सई के बाल बनाती है, उसे स्कूल भेजती है और उसके साथ बातें करती है। ठीक इसी तरह रियल लाइफ के शेखर से कांटेक्ट बंद करके राधा इमेजिनेशन शेखर बना लेती है और उसके साथ ही फोन पर बातें करना शुरू कर देती है। राधा के पापा को उस दिन जब पता चलता है कि राधा रियल शेखर के साथ नहीं बल्कि इमेजिनरी शेखर के साथ फोन पर बात कर रही है, तब उन्होंने राधा के हाथ से फोन छीन लिया था। तब राधा की वो इमेजिनरी दुनिया टूटने की हालत में आ गई थी। अपनी उस खूबसूरत इमेजिनरी दुनिया को बचाने के लिए राधा अपने दिमाग से शेखर को पूरी तरह मार डालती है और सिर्फ अपनी इमेजिनरी बेटी सई को जिंदा रखती है। खैर, आखिर में राधा को होश आने का सीन दिखाया जाता है। राधा अपनी इस मेंटल इल्यूजन और दर्द के आगे हार मान लेती है। वो बहुत जल्दी ठीक होना चाहती है क्योंकि इस इल्यूजन का दर्द अब वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। पापा उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ राधा को समझाती हैं कि इस बार वो लोग राधा के अपने घर पर ही उस रिचुअल को दोबारा करेंगे और सीन उसी रिचुअल वाले सीन पर चला आता है। दूसरी तरफ नई डॉक्टर पुराने डॉक्टर से जानना चाहती हैं कि राधा अपना पुराना डॉक्टर छोड़कर नई डॉक्टर के पास क्यों आई थी। पुराने डॉक्टर समझाते हैं कि राधा जैसे पेशेंट्स खुद को बचाने के लिए एक इमेजिनरी दुनिया बना लेते हैं। इस दुनिया को सच मानकर जिंदा रखने के लिए उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उनकी बातों पर बिना किसी सवाल के यकीन कर ले। नई डॉक्टर ने अनजाने में ही राधा की उस इमेजिनरी दुनिया को सपोर्ट कर दिया था। पुराने डॉक्टर से कांटेक्ट होने पर राधा की यह झूठी दुनिया टूट जाती और ठीक इसी डर की वजह से राधा ने नई डॉक्टर को एक रॉन्ग फोन नंबर दिया था। नई डॉक्टर एक आखिरी सवाल करती है। राधा ने तो कहा था कि उसने उस दिन वो डॉल घर
घर के बाहर फेंक दी थी। तो फिर वो वापस घर में कैसे आई? पुराने डॉक्टर जवाब देते हैं कि शायद राधा ने कभी वो डॉल फेंकी ही नहीं थी, वो शायद बस झूठ बोल रही थी। इसके पीछे कोई भी नॉर्मल और लॉजिकल रीजन हो सकता है, कोई पैरानॉर्मल चीज नहीं। आखिर में पुराने डॉक्टर एक बहुत ही डीप और प्रैक्टिकल मैसेज देते हैं। सुपरस्टिशन इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा या ढोंग है, पर हम इंसान खुद बिना समझे लगातार इस अंधविश्वास को अलग अलग तरीकों से लॉजिकल प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं।